जामिया खान लाउंज में खुशामदीद। 12 सितारों समेत अल्लाह ने दी फिर से मोहलत, ज़िंदगी ने दिया साथ और मेरी हो गई आप लोगों से मुलाकात। यही है कि आप लोगों की जो दुआएं हैं ना, वो बैटरी को चार्ज कर देती हैं और मैं फिर से आ ही जाती हूँ रोती धोती। हालांकि जब आज हॉरोस्कोप शुरू किया, आप सोच नहीं सकते कि ऐसे लग रहा था नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। फिर एक एनर्जी ड्रिंक मंगा के पिए, सोचिए ज़रा। फिर वो एनर्जी बूस्टर आया है तो मैं आप लोगों से बात करने के काबिल हुई। इसीलिए शायद दुआएं जो मैं करवाती हूँ इसीलिए करवाती हूँ आप लोगों से। तो जी, सामिया खान लाउंज में नए ज्वाइन करने वालों को खुशामदीद, जो कि नए हमारे सब्सक्राइबर आए हैं। प्लीज़ आप हमारी लाइफ लाइन है, आप ये अच्छे से ज़हन नशीं कर लीजिए। आप लोगों को वक्त के साथ साथ पता चलता जाएगा कि आप लोग मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं, जब लोग मुझे बताते हैं। तो अब मेरा लाउंज इतना नोन हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैंने इसकी बिस्मिल्लाह की थी। और मुझे याद है, नाम भी मैंने ख़ुद ही इसका रखा था। अल्लाह पाक इसको और बरकत दे। आप लोगों के कदमों की बरकत से मेरे लाउंज में रोशनी रहे। उसके बाद जी, जो नए आए हैं उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं हमेशा देती हूँ। पुराने सुनने वालों को बर्दाश्त करना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ने 4 महदूद से इल्म दिए हैं: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। कार्ड्स दे आर नॉट टेरो कार्ड्स, ये एक ईरानी इल्म है। और जो है कॉफ़ी रीडिंग जैसा जैसे उसका अल्टरनेटिव समझ लीजिए आप लोग। मिलने के क्या औकात हैं या क्या डिटेल्स हैं, ये जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर आपको देख रहे होंगे बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ। जो बाहर के मेरे इंटरनेशनल कॉलर्स जब इसको मिलाएंगे तो वो 0092 के साथ मिलाएंगे। नंबर ये है 0300 0300 के साथ बहुत बुरी हो चुकी हुई, उनको वो ना मिलाइएगा, भूल के भी ना मिलाइएगा, मेरे उस पठान भाई की तलाक होते होते बची है। तो 0302 कोड है, 444771। इस नंबर के अलावा मेरा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैं कोई अपनी सर्विसेज पहुँचा रही हूँ। तो आपने किसी के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। अगर आप इस नंबर के थ्रू मेरे साथ राब्ते में हैं तो आप सेफ़ और महफूज हाथों में हैं, आप भी, आपका पैसा भी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी। तो प्लीज़ किसी के हाथों बेवकूफ़ मत बनिएगा। मैं तो उन चीज़ों पे बड़ी ख़ाइफ़ होती हूँ जब लोग जाके जादू टोनों के लिए पैसे दे के आते हैं। कौन आपके बिहाफ पे दुआ करके आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है? जब तक आप खुद माथा नहीं रगड़ेंगे अलमाइटी के आगे, कौन आपके लिए दुआ करके ज़िंदगी को बदल सकता है? खैर, ये आपका अपना ज़ाती मामला भी है, मुझे इसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत दुखती हूँ जब आप लोग मुझे आके अपने किस्से सुनाते हैं। फिर मेरा दिल बहुत दुखता है इन चीज़ों के लिए। तो जी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि हमें हर बारी देना पड़ता है कि इस नंबर के अलावा, और इस नंबर पे अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, आप फिर मैसेज डाल दीजिए और लिखिए कि आपको अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को पता करना है। तो आपको हर किस्म की डिटेल आ जाएगी। अगर आप सीरियसनेस शो करेंगे तो आपको कॉल भी आ जाएगी। तो इस नंबर के थ्रू ही आप और मैं आपस में मिल सकेंगे। तो अपना जो है ये, इसके अलावा आप किसी के नंबर पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन आपने देनी भी नहीं है कि आप कब पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए, आपका क्या नाम है। वो जब मैं आपका हॉरोस्कोप बनाऊंगी, चाहे टेलीफोन पे या हम मिल रहे हैं, तो वो उसमें जो है मैं आपके लिए फिर वो खुद आपने मुझे यहाँ पे देनी है। जी, 11 जुलाई से एक और सितारे ने कदम नया रख दिया है। और सबसे पहले तो जिनका महीना है कैंसेरियंस का, उनके लिए अच्छी खबरें हैं इस हफ्ते में। और इस महीने में अल्लाह ताला बाकी सितारों के साथ भी भलाई करते हुए नज़र आते हैं सितारे, लेकिन कैंसेरियंस का ये महीना, क्योंकि उनकी बर्थ का महीना भी है, तो उनके लिए महीने में आसानी भी है। अल्लाह मेरे बाकी 11 सितारों के लिए भी इसी तरह आसानियाँ करे जब उनकी बर्थ के महीने आएंगे। साल का शुरू तो बहुत टफ रहा, मेरा रब आगे आने वाले वक्त में आसानी करे। तो अब हम शुरू करते हैं जी इस लाइन के साथ
ज़हन में रखिएगा, गैब का इल्म नहीं है, सिर्फ़ अंदाज़े हैं। मैं उतनी ही मदद आपकी कर सकती हूँ जितनी महकमा मौसमियात करता है। और इस स्लोगन के साथ मैं आपसे इंट्रोडक्शन से इजाज़त चाहूँगी। मैं हमेशा अपने बारे में आप लोगों को एक लाइन बोलती हूँ कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं सिर्फ़ आपको किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ। जैसे आप नैब के साथ डील करते हैं, जैसे आप कभी किसी मुकदमे में डील मुका करके चलते हैं, तो मेरा सिर्फ इतना सा रोल है आपकी ज़िंदगी में। तो अब हम करते हैं अपने हॉरोस्कोप की बाकायदा बिस्मिल्लाह। आपने कहीं नहीं जाना, छोटी सी ब्रेक के बाद अपने 12 सितारे शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी है सितारा सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस की। उर्दू में जिनके नाम फ़े और इंग्लिश में जिनके नाम एफ़ से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। सजिटेरियंस ये हफ़्ता है 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई पे हम इसको एंड कर रहे हैं। और जो है आप लोगों को हमेशा से पता है कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाज़े हैं। जैसे महकमा मौसमियात आप लोगों की मदद करता है, उसी तरह सितारे भी रहनुमाई करते हैं। यहाँ से बचो, यहाँ पे चलो, यहाँ पे खुल के ज़िंदगी को परफॉर्म करो। तो ये एक अंदाज़ों का ही इल्म इसलिए से मैं कहती हूँ। अब हम शुरू करते हैं। शुक्र है रब का कि इस हफ़्ते आप 11 जुलाई से 17 जुलाई तक तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सेफ़ ज़ोन में आप हमें नज़र आते हैं। आप अगर करियर में कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, टाइम बिल्कुल आपके मुवाफ़िक़त में है। आप कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, टाइम आपकी फ़ेवर में है। जो सजिटेरियस स्टूडेंट्स हैं, टाइम उनके लिए सपोर्टिव है। जो सजिटेरियंस मुकदमे लड़ रहे हैं, उनके लिए भी टाइम सपोर्टिव है। और जो मुकदमों में विक्टिम हैं, उनके लिए भी टाइम की सपोर्ट नज़र आती है। तो जी ये जो है पहला तो हमें आपके लिए माशाल्लाह खुशखबरी है कि जो ये वाला स्पेल है इस हफ़्ते का, इसमें तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। सिर्फ़ 18 जुलाई और 19 जुलाई इसमें आपने लाज़मी सदका कर देना है। अगर हो सके तो वैसे 2 नफ़ल इस्तग़फ़ार के पढ़ दीजिएगा। कभी कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है कामयाबियां मिलने से। अल्लाह करे कि आपको बहुत कामयाबियां रब दे, लेकिन 18 या 19 में या आप सदका कर देंगे या आप अल्लाह से नफल पढ़ के अपने आप को अल्लाह की अमान में डाल देंगे, ताकि ये 2 दिन भी आपका मूड किसी भी बात किसी भी वजह से आपका मूड ख़राब ना करें। अब हम आते हैं जी अपने बड़े सितारों की तरफ। शुक्र है कि जिन सजिटेरियंस के रिश्ते बच गए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सेफ़ हैं। और जिनके नए रिश्ते बनने जा रहे हैं, वो भी अब वक्त आपके लिए मुवाफ़िक है। अब आपको मुझे यहाँ पे नहीं डराना। और जिनके बिज़नेस अलाइंसेस हैं, जो भी इख्तलाफात या जो भी कोई ब्रेकअप, ये वाली जो डिज़ास्ट्रस चीज़ें थी, उनमें से सजिटेरियंस अब आप गुज़र चुके। अब आप सेफ़ ज़ोन में आ चुके हैं 23 जून के बाद से। तो अल्लाह आपकी इसी तरह हिफाजत फरमाए। अब हम चलते हैं जी जो सजिटेरियंस चाहते हैं कहीं पोस्टिंग हो जाए, तबादला हो जाए, हम शहर बदल लें, उनके लिए भी थोड़ा सा मैं कहूँगी कि टाइम मुवाफ़िक नहीं है। या आपको अगर अंदरूने मुल्क के बास लोगों को अपने काम की वजह से बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो जब तक अक्टूबर का मिड नहीं आ जाता, आप अपना सदका दे के सफ़र को प्लान कीजिए, ताकि आपके सफ़र में किसी किस्म की भी कोई हिच ना आए, कोई आपके लिए तंगी ना आए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह सजिटेरियन जो ससुराली रिश्तेदारियां होती हैं, ख़ानदानी रिश्ते होते हैं, उनमें ताल्लुकात को ज़रा सा समझ के चलाना है। फ्लेयर अप नहीं होना या किसी की बात से डिसहार्ट नहीं होना, ना कुछ फ़हम होना है ना बहुत डिसहार्ट होना है। आपने मॉडरेट होना है खाली कि सब अल्लाह की तरफ से, जो खैर है जो शर है। और अब मैं सबको माफ़ करता हूँ, रात को सोने से पहले मैं सबको माफ़ करके सोना चाहता हूँ, ताकि पता नहीं कल हो ना हो।
उसके बाद जब हम चलते हैं कि जी आपके फैमिली हाउस की तरफ, उसमें शुक्र है सितारा ठीक है, थोड़ी बहुत हिचेस हो सकती हैं। हो सकता है कुछ सजिटेरियंस घर बदलने की प्लानिंग कर रहे हो, घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, घर को रीडू करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो जो हिचेस थी वो भी जुलाई के 4th वीक में आपके अंडर कंट्रोल होंगी, और जो भी तब्दीली रब आपको दे रहा है वो आपके हक़ में मुबारक साबित होगी इंशाल्लाह। इसी तरह घर वालों का ताउन भी मिलेगा आपको, घर के जो पेरेंट्स हो गए, आपके बहन भाई हो गए, उनकी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है कि आपके माली हालात में सितारा आपकी बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, और 11 जुलाई को एक सितारे ने जो जगह बदली है वो और भी फेवर दिलाने के लिए आपको यहाँ पे आ गया है। तो जो भी ख़रीदना है, बेचना है, कोई अहम सौदा करना है, कोई माली मसला हल करना है, किसी विरासती मसले को हल करना है, इससे बेहतर वक्त नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई अनजस्टिस नहीं होगा, आपकी रिकवरीज भी आ सकती हैं, आपके पास कहीं से पैसों का करम भी हो सकता है। वो ज़ाते बेनियाज है, वो जब नवाजने लगती है वो बेहिसाब नवाज सकती होती है, छप्पड़ फाड़ के वो ज़ात दे सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब रब से मांगिए, रब की शान के हिसाब से मांगिए। तो ये था मेरे प्यारे सेजिटेरियंस के सितारों का हाल। रब ताला आपको अपनी बहुत अमान में रखें। इस हफ़्ते में सिर्फ़ 2 तारीख़ें ऐसी जिसमें मैंने आपसे कहा है कि आप अपना सदका दे दीजिएगा, वो ये 2 तारीख़ें हैं। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ़्ते होगी आपसे मुलाकात किसी और अच्छी ख़बर के साथ, इसलिए मेरा इंतज़ार नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि आप और मैं इस रस्सी से बंध गए हैं, ना आप मुझे छोड़ सकते हैं और मैं तो आपसे कहती हूँ आप मेरी लाइफ लाइन है। फ़ी अमान अल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे जो है प्यारे कैप्रिकॉनियंस, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। अब हम करने जा रहे हैं आपके सितारे से दिल की बातें कि क्या लिखा है इस हफ्ते में सितारों का हाल। कैप्रिकॉनियंस जो है, जिनको नहीं पता अपनी तारीख़ पैदाइश, जिनका नाम इंग्लिश में जे, जग वाला जे, गर्ल वाला जी, ज़ीब्रे वाला जी से नाम जिनके शुरू होते हैं, और अगर उनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो भी इस सितारे से गाइडलाइन ले सकते हैं। इट इज़ जस्ट दी गाइडलाइन। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, उसमें हम नहीं, उस डोमेन में हम नहीं जा सकते। वो शिर्क के ज़ुमरे में चीज़ें आती हैं जब हम अपनी किस्मत को बदलने की बात करते हैं। तो जी कैप्रिकॉनियंस, हम शुरू करते हैं कहानी कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता 12 जुलाई से हमने शुरू किया है, 18 पे ऑफिशियली ख़त्म है। तो एक दिन मैं पीछे भी जाऊँ, 11, 12, 13, अल्लाह ना करे कोई अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा आपके ऊपर बोझ डाल के गया हो। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अपने माल को बहुत संभाल के रखिए, नुकसान की भी इंडिकेशन हो सकती है। किसी को कर्ज़ दें तो उतना दें जिसके वापस ना आने का सदमा हो आपको। अपने पैसों को बुरी नज़र से बचाने के लिए लो प्रोफाइल हो जाइए अपने फाइनेंसेस के मामले में। जेब के ऊपर ज़िप लगवा दीजिए ताकि ना, या क्रेडिट कार्ड्स को घर छोड़ के फिर बाहर जाइएगा। लेकिन अल्लाह करे आप अपनी अमान में रहें। प्रॉब्लम ये है कि ये सितारे ने जुलाई के 4th वीक से हमारी जान छोड़नी है, और इसी में बड़ी ईद भी है, और बड़ी ईद कुर्बानी की ईद है। जानवर हर साल पहले से और महंगे होते जा रहे हैं। तो जी ये आ गया कि 11, 12, 13 होपफुली मेरे रब ने आपको महफूज रखे किसी किस्म के भी माली नुकसान से। 14 से लेके 17 जुलाई तक, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई एंड 17 जुलाई अपने करियर के कामों को प्रोसीड कीजिए। इस अरसे में अगर कहीं ट्रैवल ओवरसीज़ भी करना पड़ता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं इन तारीख़ों में। अल्लाह करे कि फ़्लाइट्स जो हैं वो आपको सेफ़ली पहुंचा दें जहां भी आप जाना चाहें। इसके अलावा जो है, जो कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वक्त मुवाफ़िक है इस वक्त में। और वो कैप्रिकॉनियन जो चाहते हैं कि किसी कारोबार को स्पीड अप करना अपने करियर रिलेटेड, तो उसमें भी टाइम मुवाफ़िक है, क्योंकि आपका जॉब एरिया भी अच्छा है। तो मेरे रब ने इस वक्त अच्छा है, तो मेरे रब ने चाहा तो इस वक्त आपको अपने
करियर, मुलाज़मत, उसमें आपको टाइम की आसानी नज़र मिल रही है, कि नज़र आ रही है कि आपको मिलेगी मेरे रब के हुक्म से। दिमाग पे ख़यालात का इंतशार रह सकता है, इंसोम्निया, नींद ना आना, या बुरे ख्वाब आना, या बेख्वाबी की शिकायत, कुछ भी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको तंग कर सकती हैं। इसी तरह आपको अपने सीक्रेट एनिमीज़ से आपने बचना है, लेकिन वो आपके अंदर एक बड़ा प्यारा रवैया, आपके अंदर एक मसलहत पसंदी, दूरअंदेशी, ये पाई जाती है लोगों की हैंडलिंग में। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त से आप डील कर लेंगे, क्योंकि आपने इसमें 12 से 14 महीने तो गुजार लिए, अब सिर्फ 6 माह इसमें और है। इसी तरह जब गाड़ी कोई भी सवारी चलाएं तो अपना फोकस सड़क के ऊपर रखिएगा। ये शुक्र है सितारों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिल रही हैं अपनी शरीक हयात से, जो है, या अज़दवाज जो कारोबारी आपके रफ़ीक होते हैं उनसे। तो शुक्र कीजिए इस वक्त घर के फ्रंट पे तो बहुत अमन है। जिन कैप्रिकॉनियंस की नई शादियां हुई हैं उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं कि इस वक्त अपने रिश्तों को इंजॉय कर सकते हैं, और जिनके ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं इस वक्त उनको मज़ा आएगा कि कुछ वक्त की तलखी ख़त्म होने से अब एक रिश्ते में पॉजिटिव स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। इसी तरह फाइनेंसिस में जैसे कि आपको हमने पहले भी कैप्रिकॉनियंस का अलार्म किया कि यहाँ पे ज़रा हमें आपके लिए, मैं पहले आपको इस कहानी को बता चुकी हूँ कि कोई सेलिंग बाइंग आपने ओने पोने नहीं करनी, कोई माली मसला जल्दबाजी में आपने हल नहीं करना। आपने किसी को कर्ज़ देना है तो उतना ही देना है जिसको जो है वापस ना आने का आपको सदमा ना हो। मेरे ख्याल है सब कुछ मैं आपके लिए बोल चुकी हूँ। बाकी अब हम चलते हैं कि जो कैप्रिकॉनियंस शहर बदलना चाहते हैं, डायरेक्शन मिल गई होगी, अगर कोई हिचेस आ रही हैं तो उन पे आपने बिल्कुल अपसेट नहीं होना। जैसी 28 जुलाई गुजरेगी ये मामला आसान हो जाएगा, और इंशाल्लाह जो है आपको एक अच्छा जो है स्टेशन मिल सकता है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छे सिरे से अपने तरतीब दे सकते हैं। इसी तरह जिन कैप्रिकॉनियंस के नए रिश्ते जुड़े हैं तो इस वक्त उनको पार्टनर भी अच्छे मिलेंगे मेरे रब ने चाहा, और ख़ानदान भी अच्छे मिलेंगे, कि शुक्र है अल्लाह का कि इस वक्त जो आपका ज़िंदगी ने जो फ़ैसला किया जाएगा, ये सबसे बड़ा फ़ैसला मुझे लगता है ज़िंदगी का होता है, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी, जिनको अच्छे पार्टनर मिले उनकी ज़िंदगी दुनिया में ही जन्नत है। और जो है बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपका हेल्थ एरिया भी ठीक चल रहा है, आपका जॉब एरिया भी ठीक चल रहा है, जॉब एम्बियंस भी सब शुक्र है अल्लाह ताला का, कोई वहाँ पे हमें ख़तरे के साइंस नहीं कि हम आपको डराएं या आपकी एनर्जी को लो करें। खुल के जिए, शान से जिए, सर उठा के जिए, और इसी तरह जीते रहिए कि लोगों के लिए रोल मॉडल बने। होगी मुलाकात अगले हफ्ते, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जिस सितारे को करेंगे जी आया नू वो हैं एक्वेरियंस, और सितारे का नाम है एक्वेरियस। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम उर्दू में सीन, शीन, स्वाद, और इंग्लिश में एस से जिनका नाम शुरू होता है एस, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। गाइडलाइन ही के तौर पे लीजिए, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, उसमें ना मुझे गुनहगार कीजिए ना ख़ुद आप गुनहगार होइए। तो हम अपने बारे में एक स्लोगन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सिर्फ आपकी किस्मत को आपके साथ डील करके जीना सिखा सकती हूँ, मैं इसको बदल नहीं सकती। अब हम आते हैं एक्वेरियंस इस हफ़्ते के ऊपर, और ये हफ़्ता है मेरे प्यारे एक्वेरियंस 12 जुलाई से शुरू होके 19 जुलाई पे मैं इसको एंड कर रही हूँ। 11, 12, 13 ताल्लुकात में तुंदी तेज़ी के साथ साथ कभी कभी वो तुंदी तेज़ी भी रिश्ते के लिए अच्छी होती है ना, रिश्ते में एक वार्मथ का साइन बनता है। तो इंशाल्लाह रिश्ते में एक वार्मथ का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। सितारा पॉजिटिव हुआ है वहाँ पे आपके लिए कि जो है एक मज़े की इंडिकेशन उसके अंदर बन रही है। 11, 12 और 13 जुलाई के अंदर जो है। उसके बाद हम आगे चलते हैं 14 और 15 जुलाई,
वैसे तो शुक्र है अल्लाह का कि माली मामलात में सितारा एक्वेरियंस आपकी सपोर्ट में चल रहा है, लेकिन 14 एंड 15 जुलाई ज़रा सा अखराजात का बोझ आपके ऊपर डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, 16 17 जुलाई भी आपकी सपोर्ट में है एक्वेरियंस। सिर्फ 18 और 19 की दो जो तारीखें हैं उसमें आपने अपने जो करियर के मामलात है ना, कारोबार करियर, जो भी एक्वेरियंस लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो 18 या 19 को किसी भी इन्फ्लुएंस से ट्रैप हो के कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दें, कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोग आपको स्कैंडलाइज कर सकें या आपके लिए कोई कंट्रोवर्सी बना दी जाए। तो बी वेरी केयरफुल। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई की ये जितनी तारीखें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सब आपकी फेवर में है। उसके बाद जी दोस्तियों में मोहतात रहिएगा, किसी भी दोस्त नुमा दुश्मन को ज़िंदगी में मत जगह दें आने की, तो वहाँ थोड़ा सा ज़रा मोहतात रहिएगा ताकि किसी को भी मौका ना मिल सके कि आपकी दोस्तियों को ख़राब कर सके। उसके बाद जो हम अगला जो हमारा है वो है आपको अलर्ट करना आपकी रिलेशनशिप के मामलात के अंदर, आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर, चाहे वो आपके कारोबारी रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, या वो ऑलरेडी आप मैरिड हैं या आप नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। इस वक्त में हाई होप्स नहीं रखेंगे आप, क्योंकि अगर आप हाई होप्स रखेंगे तो फिर आपका दिल टूटने के इम्कानात मौजूद हैं। हर किस्म की लड़ाई, हर किस्म की बहस से आपने गुरेज करना है। सिर्फ जुलाई के 3rd वीक तक ये सिचुएशन ज़रा ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी है, उसके बाद ये शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ तक ज़रा सा आपने मोहतात चलना है। प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा एहतियात है एक्वेरियंस, इसको बहुत ज़्यादा पल्ले बांध के चलिएगा। पैसे वाइज मेरे रब का करम आप पे होता रहेगा इंशाल्लाह। लव लाइफ में सितारा बिल्कुल सपोर्टिव है आपके लिए। आपके बच्चों के मामलात में सितारा बहुत सपोर्टिव है, वहाँ पे भी सितारा आपकी 100% फेवर के अंदर है। अब हम आते हैं आपका जॉब हाउस, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सितारों की गैलेक्सी और स्पेशली 11 जुलाई के बाद से और भी अच्छी हो गई है। मेरा रब करे कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, या जहां आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप वहां पे अपग्रेड हो जाएं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला दें, जिन अल्लाह पाक आपको मुलाजमीन का सुख मिले, चाहे वो जो मातहत स्टाफ होता है, चाहे वो घर का है या वो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं। इस वक्त ये एरियाज़ आप बड़े अरसे के बाद आप सेफ़ ज़ोन में आए हैं। मेरे रब का वादा है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो नज़र आता है कि इस वक्त आप अल्हम्दुलिल्लाह आप सेफ़ ज़ोन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी सितारा जो है वो आपकी फेवर में है। अगर एहतियात करनी है एक्वेरियंस तो वो अज़दवाजी रिलेशंस में, सोशल रिलेशंस में और कारोबारी पार्टनर के साथ कोई भी चिक चिक पिक पिक, सिर्फ जुलाई के 3 हफ्ते आपने पीसफुल गुजारने हैं। अगर आपको कोई बातें नागवार भी गुजर रही हैं आपने सर के ऊपर से गुजार देनी है। मेरे रब ने चाहा ये टाइम जब गुजर जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह नतीजा आपकी 100% सपोर्ट में आएगा। ये रब का आपसे वादा है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप मेरे बड़े प्यारे हैं, फॉलो भी करते हैं, मेरी बात को सुनते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्राइसिस से भी हम जल्दी ही निकल जाएंगे। फ़ी अमानुल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आसमानी कौंसिल का आखिरी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं, और इन केस उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी बुर्ज पाइसेस से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। एंड जस्ट द गाइडलाइन, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। हम तो सिर्फ अंदाज़ों से अपने लिए डायरेक्शन, अपने लिए मदद हासिल कर सकते हैं, एक रहनुमाई ले सकते हैं। तो जी प्यारे पाइसेस, ये हफ़्ता हमने शुरू किया है आपके लिए 12 जुलाई से टिल 18 जुलाई। अब देखते हैं कि आपके लिए इन तारीख़ों में क्या इन स्टोर है, क्या मैसेजेस हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो जी 11, 12, 13
वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा-सा फ़ास्ट महसूस करेंगे करियर का तेज़ होना, अपनी हेल्थ में तुंदी, तेज़ी, कोई चीज़ कभी आपको हो सकता है कुछ चीज़ बीपी हाई कर दे, कुछ चीज़ कोलेस्ट्रॉल हाई कर दे, कुछ चीज़ शुगर को ज़्यादा कर दे, तो एहतियात कीजिएगा इन 3 दिनों के अंदर, क्योंकि आपको थोड़ा-सा अपने आप को लो प्रोफ़ाइल रखना पड़ेगा। जॉब एरिया में भी आपने किसी भी चीज़ में ओवर रिएक्ट नहीं करना, आपने इंस्टेंट रिएक्शन से मैंने आपको कहा था कि आप ज़रा-सा परहेज़ करेंगे 11, 12 और 13 जुलाई के अंदर। तो इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा ये 3 दिन ही हैं, खैरियत से गुज़र जाएँगे। अपनी नज़र की रेमेडी कीजिएगा पाइसेस कि हर किस्म की ईविल आई से मेरा रब आपको महफूज रखे। 14 और 15 जुलाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम और बड़े कंपोज से दिन हैं। शुक्र रब का कि घर में सुकून रहेगा। हो सकता है पार्टनर की कोई बात दिल को अच्छी लग जाए, पार्टनर की तरफ से थोड़ी सी कोई स्ट्रेंथ मिल जाए, चाहे वो आपका कारोबारी इत्तेहादी है और या वो आपका रफ़ीक़े हयात है, या वो आपके कोई सोशल कॉन्टेक्ट हैं जिनमें आपको एक स्ट्रेंथ मिलती हुई वहाँ पे नज़र आती है। 16th एंड 17th अल्लाह करे कहीं से पैसे ऐसे निकल आए जो कि आपने कभी सोचे भी ना हो कि यहाँ से भी पैसे निकल सकते हैं। तो उन अल्लाह करे ऐसा हो जाए और आप पे कोई करम रहे और उस करम को आप एंजॉय करें। अब आ गई 18 और 19 जुलाई। दिमाग पे थोड़ा-सा बोझ रह सकता है, स्विंग्स रह सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, इन 2 दिनों में अगर कोई अहम इम्तिहानी पर्चा है, तो बी वेरी केयरफुल, आपने केयरफुल रहना है। और अगर आपको कोई जो है काम आता है, कोई आपके ऊपर जो है आपको कोई मुश्किल आती है, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है कि आपने किसी किस्म की भी सिचुएशन में आपने ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना पाइसेस, ताकि आपको कोई कानूनी पेचीदगी किसी भी ऐसी सिचुएशन से आपका वास्ता ना पड़े। कारोबार जैसे मैं हमेशा कहती हूँ पाइसेस कि थोड़ी चीज़ें स्लो हो सकती हैं, मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि चलती हुई नज़र आती हैं। और फिर इस वक्त जो है दिमाग पे इस तरह की सिचुएशन है आपके लिए कि ना खुशी में सुकून है, ना गम में मुकम्मल है कि मैं कहूँ कि आप बिल्कुल देवदास बन जाओगे या गम में चले जाओगे। ना ही मुकम्मल खुशी है, ना ही मुकम्मल गम है। एक अजीब सी सिचुएशन आपको लगेगी, शायद आप खुद भी डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या मैं दुखी हूँ या क्या मैं किसी चीज़ से खुश हूँ। ना किसी चीज़ पे बहुत को रंज होने के इम्कानात है, क्योंकि एक तरफ से आपको कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है, ना हम मुझे मुकम्मल खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत जो एक वो सी सॉ जैसे होता था ना, सी सॉ कि ऐसे से हम और ज़रा सा कोई एक हल्का बंदा बैठ जाता तो सी सॉ ऊपर उठ जाता था। तो इस वक्त ज़िंदगी की जो सिचुएशन मैं आपकी देख रही हूँ, आपकी ज़ाती ज़िंदगी और आपके दिमाग की वो सी सॉ टाइप है। तो आपके हाथ में इसका स्टीयरिंग है। अगर आपने इसके स्टीयरिंग को अपने हाथ में रखा, आपने उसको समझ के अपनी गाड़ी को चलाया, तो आप इस चीज़ को मात दे देंगे जो आपके दिमाग को, आपके असाबी सिस्टम को, आपके दिल पे बोझ डाल रही है। इसको आप शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। वरना याद रखिए कि ये जो 3 महीने हैं, ये मेरे लिख लीजिए, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर टिल दी 11th ऑफ अक्टूबर। होगा क्या? कुछ नहीं किसी का बिगड़ेगा, जाएगा क्या? आपकी हेल्थ का नुकसान होगा। तो पाइसेस, जान है तो जहान है, जान है तो सब कुछ हमारे पास है। तो इस वक्त जहाँ जहाँ से खुशी, छोटी छोटी सी खुशियाँ मिलती हैं ना, उनको गैदर कर लीजिए। आपको अपने पार्टनर से मिल रही है, उसके साथ एंजॉय कीजिए। आपको बच्चों से मिलेगी, उनके साथ एंजॉय कीजिए। रोमांस में खुशी नज़र आ रही है, उसको एंजॉय कीजिए। तो जो मिल रहा है उसको तो एंजॉय कीजिए ना, जो नहीं मिल रहा उसके ऊपर बैठ के रिपेंट करना, पछतावे, ये प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती मेरे पाइसेस में ज़रा सी भी कोई नेगेटिव एनर्जी उनको डाउन करे। जैसे घर के रिश्ते हैं, वो इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी शरीके हयात,
आपके रोमांटिक पार्टनर। तो जहाँ से सांस आ रही है ना, वहाँ से आपने सांस लेनी है। चाहे ये उसी तरह की कहानी है जिस तरह कभी कभी हमें जीने के लिए जब हम फाइट कर रहे होते हैं तो मसनूई सांस पी लेते हैं, वेंटिलेटर से भी सांस ले रहे होते हैं। तो अगर ज़िंदगी खुद मज़े की ना लग रही हो तो कोई बात नहीं, लोगों की रिफ्लेक्शन लीजिए, लोगों से पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, आपका अपना वक्त भी ठीक हो जाएगा। 2022 आपका साल होगा मेरे रब ने चाह, लेकिन शर्त है वहाँ तक पहुँचना। बाकी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे कोज़ी कॉर्नर जो है वो आपके बच्चे आपके लिए बने हुए हैं। आपके बच्चे आपके लिए जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ बन रहे हैं, उनके साथ वक्त को गुजारें ताकि जो है आप अपनी चीज़ों को अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो ये था जी मेरे पाइसेस के सितारों का हाल, और होपफुली उन पे अल्लाह अपना करम करे, क्योंकि घबराइएगा नहीं, शमसी सड़ सकती है लेकिन ये जनरलाइज प्रेडिक्शंस हैं। आपका सितारा पता नहीं कहाँ होगा जब आप पैदा हुए होंगे, तो आपने इसको सुन के नहीं घबराना, लेकिन आपने मेरी बात को फॉलो ज़रूर करना है और रूहानियत से कनेक्टेड हो जाइए। मैंने आपको हर बारी दुआएं देती हूँ पढ़ने के लिए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ताकि मेरा दिल नहीं है कि आपको डिप्रेशन का साया भी आपके पास से गुजरे। इंशाल्लाह ये सफ़र हम मिलके तय कर ही लेंगे। बड़े सितारों का काटा है, कैप्रिकॉनियंस निकले हैं मेरे सामने, जो है इक्वेरियंस निकले हैं, आप भी निकल जाएंगे। यही है, यही ज़िंदगी की फ़ाइट है जो हमने करनी ही करनी है। तो जी ये था हमारे आज के 12 सितारों का हाल। मैंने बहुत क्लैरिटी और बहुत डिटेल के साथ दिया है। तो इसी मेरी मेहनत के नतीजे में अगर मुझे आपकी प्यार की नज़र मिल जाएगी और आपकी एक दुआ मिल जाएगी, आपको नहीं पता मेरे कितने बिगड़े हुए काम ठीक हो जाएंगे, ये आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। तो बड़ी मोहताज हूँ मैं आपकी दुआओं की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होगी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते। टिल देन अब मैं लेती हूँ अपने 12 सितारों से इजाज़त। अल्लाह मेरे 12 सितारों का हामी और नासिर हो, अल्लाह सबका निगहबान हो। फ़ी अमान।